क्या होगा अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड पर अटैक करना चालू कर दे? सबसे पहले इंडिया अपने मजबूत आर्मी के साथ बांग्लादेश पर अटैक करेगा। बांग्लादेश इंडिया को सिर्फ 2 मिनट ही रोक पाएगा और फॉल हो जाएगा। फिर इंडिया आसानी से नेपाल और भूटान पर एक झटके पर ख़त्म कर देगा और फिर म्यांमार पर अटैक करेगा। म्यांमार की आर्मी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं और म्यांमार भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा फॉल होने के लिए। फिर इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की आर्मी डट के खड़ी रहेगी पर इंडिया की पावरफुल आर्मी और टेक्नोलॉजी के सामने टिक ही नहीं पाएगी और पाकिस्तान भी हार जाएगा। फिर इंडिया अफगानिस्तान पर अटैक करेगा। अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो भी इजीली हार जाएगा। अब इंडिया सेंट्रल एशिया के देशों पर अटैक करेगा। ये देश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पर रिसोर्सफुल भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया इन पर अटैक करते रहेगा जब तक कि पूरा सेंट्रल एशिया इंडिया के कब्जे में ना आ जाए। इंडिया को करने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये देश बहुत ज़्यादा बड़े और ताकतवर नहीं है पर बड़े बहुत ज़्यादा है। फिर इंडिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी कूल डाउन होकर ईरान पर भी अटैक करेगी। ईरान इस वक्त नंबर 10 में ही चल रहा है, यानी 10 टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में टॉप 10 में आ चुका है ईरान। ईरान की आर्मी थोड़ी भी बहुत कोशिश करेगी इंडिया को पीछे धकेलने के लिए पर इंडिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी ईरान को ख़त्म कर देगी आसानी से। फिर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चालू कर देगी और अपने सबसे छोटे नेबर्स अभी के यानी कि आर्मीनिया और अज़रबैजान पर अटैक करके जॉर्जिया को भी ख़त्म कर देगी। फिर इंडिया अपने सबसे बड़े में से एक दुश्मन इराक को अटैक करेगी। इराक की आर्मी ज़्यादा देर तक इंडिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी को नहीं संभल पाई और हार जाएगी। फिर कतर पर अटैक करेगी और वो भी इजीली हार जाएगी। फिर इंडिया अटैक करेगा इज़राइल के सारे पड़ोसी देशों के ऊपर ताकि कोई भी इज़राइल पर अटैक ना कर पाए और स्पेशली साइप्रस पर। और इंडिया फिर फ़लस्तीन को भी ख़त्म कर देगी। काफ़ी सारे देश इंडिया से दोस्ती तोड़ देंगे पर इंडिया को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया सुपर स्ट्रॉन्ग है। इंडिया सऊदी अरेबिया को तेल बेचता रहा था पर सऊदी अरेबिया पर एक बड़ा अटैक करेगा और सारा पैसा हक लेगा। फिर इंडिया अटैक करेगा ओमान और यमन पर और इनको भी जल्दी से ख़त्म करके कतर पर भी अटैक करता है। फिर इंडिया अपने सबसे ज़्यादा अच्छे में से एक दोस्त दुबई के साथ दोस्ती और ज़्यादा बढ़ाएगा और उसको तेल बेचने लगेगा। फिर इंडिया टर्की पर अटैक करेगा। टर्की की आर्मी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टर्की की आर्मी इंडिया की आर्मी को थोड़ा बहुत पीछे धकेल पाएगी पर फिर इंडिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी टर्की की आर्मी को एक झटके में ख़त्म कर देगी जिससे पूरा यूरोप डर जाएगा। ग्रीस इतना ज़्यादा डर जाएगा कि वो खुद ही सरेंडर कर देगा। फिर इंडिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद चाइना पर अटैक करेगा। चाइना भले ही टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे हो पर वो इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को नहीं झेल पाएंगे और इजीली हारने लगेगी। इंडियन आर्मी चाइना को हराने के लिए अपनी पावर बढ़ाएगी ताकि चाइना बहुत जल्दी ख़त्म हो क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा बड़ा देश है। अभी चाइना को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने में इंडिया मंगोलिया को भी ख़त्म कर देगा। तो चाइना की तरफ देखेंगे तो चाइना सिर्फ थोड़ा सा ही बचा होगा पर अभी भी चाइना को ख़त्म करने में इंडिया को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन से चाइना की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री को तोड़ देगा और आखिर में चाइना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इंडिया अपने वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फ्रेंड
ताइवान और साउथ कोरिया के पास आ जाएगा और नॉर्थ कोरिया पर अटैक करेगा। नॉर्थ कोरिया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी को नहीं झेल पाएगा और हार जाएगा। फिर इंडिया म्यांमार के नेबर्स और उसके भी नेबर्स पर अटैक करेगा, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों पर। ये देश इजीली हार जाएंगे। और फिर इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट देश है। और इंडिया फिर अपने कदम अमेरिका तक बढ़ाएगा। अमेरिका ये देखकर पहले ही डर जाएगा कि इंडिया उसी की तरफ आ रहा है। अमेरिका न्यूक्लियर वेपन छोड़ने लगेगा इंडिया पर इंडिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया अपनी आर्मी को भेजते ही अमेरिका पर अटैक करना चालू कर देगा। अमेरिका कमज़ोर पड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका बहुत ज़्यादा तेज़ी से हारने लगेगा। फिर अमेरिका इंडिया को पीस कप पूछेगा और अपनी 90% इकोनॉमी देने का वादा करेगा। इंडिया ये मान जाएगा और इंडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हर चीज़ में आगे देश बन जाएगा। और इस तरह एक दिन इंडिया पूरे वर्ल्ड पर अटैक कर देगा।